एक राजकुमार ने अपने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी और आजीवन विवाह न करने की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली कि देवताओं ने उस पर पुष्पवर्षा की। सुनिए भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के तट पर एक अद्भुत सुंदरी को देखकर मोहित हो गए, जो स्वयं देवी गंगा थी। विवाह के लिए उन्होंने शर्त रखी, आप कभी मेरे किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने शर्त मान ली। समय आने पर गंगा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, देवव्रत। आगे चलकर गंगा राजा को छोड़ गई और देवव्रत दिव्य शिक्षा पाकर युवराज बनकर लौटे। शांतनु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वर्षों बाद नदी किनारे राजा शांतनु फिर प्रेम में पड़े, इस बार एक मछुआरे सरदार की रूपवती पुत्री सत्यवती पर। जब शांतनु ने उसका हाथ मांगा तो पिता ने शर्त रखी, विवाह तभी होगा जब सत्यवती का पुत्र ही राजा बने, देवव्रत नहीं। पर पुत्र के प्रति प्रेम के कारण राजा ऐसा वचन न दे सके। अपने पुत्र का अधिकार न छीन पाने और सत्यवती को न पा सकने के बीच फंसे राजा शांतनु उदास, मौन और व्याकुल रहने लगे। जब कर्तव्यनिष्ठ देवव्रत को पिता के दुहक का सच पता चला, वे स्वयं मछुआरे के पास गए। पिता की खुशी के लिए पहली प्रतिज्ञा ली, मैं राजगद्दी पर अपना अधिकार सदा के लिए त्यागता हूँ। और जब मछुआरे को फिर भी चिंता हुई तो देवव्रत ने और भी भीषण प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न विवाह करूंगा, न संतान, ताकि मेरा कोई वंशज कभी सिंहासन मांगे ही नहीं। इस अभूतपूर्व प्रतिज्ञा पर आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की और घोषणा की, भीष्म अर्थात भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। हर्षित पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि मृत्यु उन्हें तभी आएगी जब वे स्वयं चाहेंगे। इस तरह भीष्म ने अपना राजमुकुट, विवाह और सारा सुख केवल पिता के प्रेम के लिए त्याग दिया और बने कुरुवंश के महान पितामह, त्याग और वचन पालन के अमर प्रतीक। निःस्वार्थ त्याग ही सच्ची महानता है। ऐसी कथाओं के लिए फॉलो करें।